मांडो सर ने और घर वालों ने भी खूब सपोर्ट किया हम्म। तो हो पाया उनकी वजह से। पापा ने कितना सपोर्ट किया आपका? बहुत। इससे पहले हाँ। पिछली बार दिल्ली पुलिस की 2023 एक चलचित्र नजर आ रहा है मुझे, वो कुछ रखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? लकड़ियां पड़ी है। नहीं, ये जो हाँ। ये हमारी भाषा में इसको हारा बोलते हैं इसके। बहुत बढ़िया लग रही है। छोटी उम्र में घनी उम्र को 22 साल की उम्र है, अभी 20 साल की हुई है। तो अभी तो साथ छूट जाओगे फिर, पोतीन ठीक मिस है। करोगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इस वक्त 465 आरडी से थोड़ा सा आगे पहुंचा हूं। यहाँ पर भी एक लड़की का सिलेक्शन हुआ है और उनका ही एक भाई है, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। जहां पे एयरपोर्ट और जो मेट्रो स्टेशन है वहां पे इनकी जो ड्यूटीज है वहां पे रहेगी। इस प्रकार का ये जो गेट होता है ये आप देखेंगे, ये यहाँ का गेट है। ये इस प्रकार से लकड़ियों में बीन करके ये बनाया जाता है। आप देखिए, कैमरामैन को कहूंगा कि थोड़ा नजदीक आके ये बताया जाए कि ये चीज देखे कितनी जबरदस्त चीज है कि एक एक लकड़ी को बीन करके तार से इस प्रकार से गेट है जो लगाया गया है। अब हम चलते हैं इस घर के अंदर। सूचना है जो पहले हमने कर दी थी और यहाँ पे जैसे ही हम अंदर एंटर करेंगे तब यहाँ का जो एंट्रेंस है वो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। दूर दराज इलाकों में कहते हैं कि कोई जॉब है वो जॉब लग नहीं पाता, लगते हैं तो 100 ताने मिलते हैं। काफी तरह की जो नेगेटिविटी होती है वो कैजुअलिटी होती है, वो हमारी लाइफ में आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। लेकिन गांवों का जो टैलेंट है वो टैलेंट कितना शानदार होता है, इस टैलेंट के बारे में हम तलाशने को यहाँ पे आए हैं। तो पहले शायद यही गुड़िया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो आपको। क्या नाम है आपका? अनुराधा मीणा। अनुराधा। ये शॉर्ट नाम अनु ही लूंगा मैं। अनु, आपको कैसा लग रहा है? पहले तो आप जिसमें अभी सिलेक्ट हुए हो, क्या लग रहा है आपको? आपके सपने साकार हो पाए हैं? जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छा फील हो रहा है और घर वालों को भी अच्छा लग रहा है, उनको प्राउड फील करा के। हम चलते चलते थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि एक्टिविटीज है, पूरा परिवार हम साथ में कहते हैं कि साथ में चलें और खेतों का थोड़ा मुआवना कर लेते हैं हम। नमस्ते, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया बढ़िया। थैंक यू थैंक यू। तो इधर आपको मम्मी भी है, बधाई हो। मम्मी है इधर, ये मम्मी है। इसकी बुआ जी है, हाँ, अनु की बुआ जी है। हाँ, ये इनके दादाजी अनुराधा के, हाँ, और ये अनुराधा के मामा जी है, जी। और मैं अनुराधा के पिताजी हूँ। और मेरे बच्चों की मेहनत और हमारे जीवराज सिंह जी हम्म, कमांडो सर की हम्म। मेहनत से और बच्चे आज कामयाब हुए हैं। और मैं अनुराधा का भाई हूँ। तो आज अपने चलते चलते करते हैं बात खेतों में। शायद आप सुबह से घूमे नहीं होंगे। आओ अनु बेटा आओ। तो साथ में चलते हुए अपने खेतों का मुआवना करते हुए हम आराम से घूमेंगे। और अनु, कितना मुश्किल होता है काम करना? कितना मुश्किल होता है एक इस पद तक पहुंचना? शुरुआत में तो बहुत मुश्किलें देखनी पड़ती है और हम ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ साधन नहीं मिल पाते हैं, पर हम्म, हमारे यहीं पे एकेडमी है तो उतना मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं था। बाकी दूर से भी लड़कियां आती है उनके लिए, हम्म, और घर वाले भी इतना नहीं है, लड़कियों बाहर नहीं भेजते हैं हम्म। ये वो। शुरुआत से समस्या आई थी ये जो बाहर नहीं बहुत। भेजने की थी? हाँ, गांव वाले भी कहते थे क्या फौज में नहीं भेजना चाहिए लड़कियों के लिए, बेल्ट की नौकरी ये हम्म, वो। हम्म, मतलब तैयारी करते टाइम भी ये बोलते हैं तो डीमोटिवेट फील होता है, पर सर ने, कमांडो सर ने और घर वालों ने भी खूब सपोर्ट किया हम्म। तो हो पाया उनकी वजह से। पापा ने कितना सपोर्ट किया आपका? बहुत। इससे पहले हाँ, पिछली बार दिल्ली पुलिस की 2023 की जो भर्ती थी उसमें मेरा हुआ था। हाँ, पेपर भी हो गया था, मैंने हाँ, यहीं से तैयारी की थी। हाँ, और फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, फाइनल हम्म, मेरिट में रह गई। हम्म, तो बहुत दुख हुआ तो पापा ने बोला, मैं रो रही थी, हाँ। पापा ने बोला कि रो क्यों रही, मैं बुढ़ा थोड़ी ना हो गया हूँ। कहा, और तैयारी करेंगे, तू जहाँ बोलेगी वहां तैयारी करूंगा तेरे हाँ, को। ये हम तो घर के पीछे आ चुके हैं शायद। जी। कुछ यादें आती है कि इनके साथ भी आपने कभी काम किया होगा? नहीं, बहुत बार किया, मम्मी हाँ, के साथ काम भी करवाते हैं, घर का हाँ, पढ़ाई भी की है, हाँ। सारा कुछ करना पड़ता है। मैं एक चेहरे पे एक सिकन देख पा रहा हूँ आपके कि जैसे ही ये जो देख रहे हैं ये रूरल एरिया का वो काम है जो आई थिंक लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती है। तो सिलेक्शन होने के बाद में कुछ इनसे ध्यान हटा? नहीं, बिल्कुल नहीं, घर का काम तो करना ही पड़ता है, देखो ऐसे माँ। मम्मी नहीं कहती नहीं बेटा अब रहने दो? नहीं, कहती है पर वो रूटीन वही है पहले वाला, पहले ऐसा वाला नहीं। रूटीन है। जी। आपको मतलब इनके अंदर रहना। हाँ, आदत हो गई है इनकी ये। तभी मैं घर के पीछे हैं जो लेके आया हूँ और इनका भी सिलेक्शन हुआ है। ये आपके भाई हैं, जी आपका सर। क्या नाम है? आनंद। आनंद। आपका भी इसी में हुआ है सिलेक्शन? सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ, हम दोनों बहन भाइयों का एक साथ ही? एक साथ ही। ये क्या मतलब जुगलबंदी की थी एक साथ?
नहीं नहीं साथ पढ़ाई इसका की थी। पहला अटेम्प्ट था, मैं पहले से तैयारी कर रही थी तो हम्म, साथ में दोनों तैयारी करते करते हो गया। हम्म। एक होता है ना, पहले से उसको था कि हाँ ऐसे ऐसे तैयारी करनी है, तो साथ में जब इंटेलिजेंट कौन दोनों में? ये तो हम कैसे बता सकते, इनकी गाइडेंस थी। इनकी गाइडेंस थी। हाँ, 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 हम इनकी वजह से गलती नहीं कर पाए। हाँ, इन्होंने जो गलती की गलतियाँ थी हाँ। पिछली बार, हमने हमने नहीं दोहराई, हमने नोट किया कि इन्होंने ये गलती की है, इन्होंने बताया, हमें मिस गाइड नहीं होने दिया, इसके कारण हम दोनों का एक बड़ा साथ। कौन है दोनों में से? बड़ा मैं हूँ। मेरी दीदी बड़ी है। अच्छा, ये आप बड़े हो। हाँ। हाँ, कभी चांटा भी लगाया है भाई को? नहीं, हाँ, इसने हमेशा मेरे को हाँ। अपनी छोटी कित, बहन की तरह ट्रीट कितने किया है। कितने साल बड़े हैं आपसे? आप कितने साल बड़े हो? मैं 2 साल बड़ी हूँ 2 इससे। साल। अच्छा, मतलब बड़प्पन तो है, चाहे 2 साल का हो, हाँ, चाहे 3 साल का इसका हो। पहला ही अटेम्प्ट हुँ, था, हुँ, सेकंड ईयर में है, अभी पहली एग्ज़ाम दी थी, अभी हाँ, 19 का हुआ है ये। हाँ, तो दोनों का साथ में हो गया, बहुत बढ़िया। एक होती है ना घरवालों की, जब हम बच्चे कामयाब होते हैं तो उनकी आँखों में अलग ही चमक होती है, वो देखने लायक होती है। और कोचिंग में किस प्रकार से डिफेंस अकेडमी मैं कहूँगा कि एक ये चीज़ बताई जाए, कैमरामैन को कहूँगा कि ये बड़ी गाँवों के अंदर जो एक गेट लगाया जाता है, टेम्परेरी गेट इसको बोलते हैं। तो इसको नीचे कर दिया जाता है, इसके अंदर पशु रहते हैं। ये बड़ी एक सुंदर-सी चीज़ें हैं, जो रूरल एरिया में देखने को मिलती है। हम चलते-चलते थोड़ी-सी और बात करेंगे, फिर मम्मी से अपनी मुलाकात करेंगे चलते-चलते। और ये मेरे मेरे को पता है कि रूरल एरिया में पूरा घर होता है, चारों तरफ इसके रास्ता होता है। डिफेंस अकेडमी में किस तरीके से तैयारी करवाई गई? वहाँ पे आपको किन नियमों का ध्यान रखा गया? क्या था वहाँ का सफर? कमांडो डिफेंस के पहली बात, लोकेशन बहुत अच्छी है। हम देखते हैं कि शहरों के अंदर होती है, वो हुँ, थोड़ा सिटी से बाहर की तरफ है, तो बच्चे इतना वो नहीं होते, बाहर घूमना, निगरानी रखी जाती है, और कोचिंग की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, टेस्ट हाँ, सीरीज, वहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। हाँ, और फिजिकल एक्टिविटी की तो अलग ही बात है। ऐसा नहीं है कि भाई गार्जियंस विश्वास कर सकते हैं, हुँ, लड़कियों को भी बाहर भेज सकते हैं। यहाँ पे पीजी की व्यवस्था है, लड़कियों के लिए अलग से, लड़कों के लिए हॉस्टल है। हुँ। और माता-पिता बेझिझक होके अपने बच्चों को यहाँ भेज सकते हैं। आप साथ में जाते थे इनके? हाँ बिल्कुल, हम इनके साथ ही जाते थे। डिसिप्लिन किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है कि कैसे डिसिप्लिन को मेंटेन मेंटेन करना है, किस प्रकार से ध्यान रखना है, अनुशासन कितना ज़रूरी होता है? देखिए, जब पहली बार कोई बच्चा कमांडो डिफेंस अकेडमी में पहुंचेगा ना, हुँ, हुँ, तो वो पहले से ही लगभग ये सोच के अंदर घुसेगा कि यहाँ पर कमांडेट है, कमांडो डिफेंस अकेडमी के संचालक कमांडो सर है, हाँ। उनके नाम के आगे ही कमांडो लगा हुआ है, बच्चा पहले डिसिप्लिन हो जाएगा। और नहीं होगा ना, हाँ, तो वो 1-2 टाइम में उनको कर देंगे। हाँ, बच्चे बिल्कुल फिजिकल जाते हैं, वहां से सीधे वापस आते हैं, ऐसा नहीं बीच में मस्ती वगैरह वो होती रहती है, वो मस्ती ग्राउंड में ही होती है। हाँ। बच्चे शरारत बिल्कुल नहीं करते, माहौल बहुत अच्छा है, लोकेशन सबसे बढ़िया है। ऐसा नहीं मार्केट का कोई शोर-शराबा होता है, बिल्कुल नहीं होता। बच्चे सोते हैं फिजिकल के बाद तो बेझिझक होके सोते हैं। पढ़ाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है, क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड्स हर चीज़ वहाँ पे उपलब्ध है। जी। रूरल एरिया में अन्नू मैं बात करना चाहूँगा यहाँ से वहाँ तक का सफ़र आप कैसे किया करते थे रोज़ाना? किस प्रकार से जाते थे? क्या आपके पास साधन हुआ करता था? ज़्यादातर तो बाइक पे जाते थे, पर कभी नहीं होती थी, पैदल भी जाना पड़ता था। हाँ। कोई ऐसी बात अकेडमी की जो मिस करते हों, जो आपको आपके ज़हनो दिमाग में एकेडमी को तो हाँ। मिस करते ही हैं, हर चीज़ मिस करते हैं। ग्राउंड में एक्टिविटी होती थी, मज़ाक जो भी मस्ती वगैरह किया करते हैं, हम सारी चीज़ें मिस कोई करेंगे। एक ऐसी पनिशमेंट आपको जो याद हो? नहीं, मैंने तो बहुत मार खाई है। मतलब मैं ये मानती हूँ, मैं अगर फिजिकल एक्टिविटी कर रही हूँ तो कोई भी लड़की लड़का कर सकता है। मैं हुँ, बहुत कमजोर थी सही में, हुँ। तो मम्मी घी नहीं खिलाती थी? नहीं खिलाती थी, पर नहीं हो पाता था मेरे से। अच्छा चलो एक हट के थोड़ा प्रश्न करता हूँ कि जो रूरल एरिया की जो लड़कियां होती हैं ये तो चलो लड़के हैं इन पे विश्वास किया जा सकता है या करते भी हैं आज के समाज में लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो वर्तमान में जो रूरल एरिया में जो लड़कियों के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कि घर से बाहर निकले की नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा अगर बाजार में निकलेगी तो नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा यानी कि किस प्रकार से एक लड़की को उस जिंदगी से निकलना पड़ता है आपके साथ तो भाई थे न जाने कितनी लाखों लड़कियां होगी जिनको एक संकुचित सोच का शिकार होना पड़ता है क्या कहना चाहेंगे आप नहीं, दुनिया का तो काम है, बोलते हैं, हमें भी बोलते थे, पर जब हमारे माता-पिता हमारा साथ दे रहे हैं, हमें गाइडेंस दे रहे हैं, तो हमें पूरा करना चाहिए उनका सपना। हम्म तो ये बिल्कुल और चलते चलते थोड़ा सा और बात मम्मी के दर्शन हैं वो करना चाहेंगे पापा है मेरे साथ में तो पापा भी बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हैं पापा पापा को आपने मिस किया नहीं, है पापा ने हाँ मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, हाँ कमांडो सर ने और पापा ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। क्या बात है पापा के लिए आप इतने बार बार जो है बोल रहे हैं तो पापा जी हैं मेरे साथ में ये शब्द एक बेटी के मुंह से सुनना
कहते हैं कि बेटी एक बार घर से विदा होती है, लेकिन जिस नौकरी को चूज़ किया है, आपको शायद मुझे लगता है कि 2 बार विदा करनी पड़ेगी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मेरी बच्ची ने मेरा सर गर्व से ऊँचा किया है और बच्चों की मेहनत है। और मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। मेरे पापा भी किसान थे, मैं भी किसान हूँ। पढ़ा लिखा ज़रूर हूँ, बाकी बच्चों को मैं जो नहीं कर पाया, वो मैं ये मन में ठान ली थी बच्चों को करके दिखा। हुँ। बच्चों को पढ़ाना है, इनको आगे उनके पैरों पर खड़ा करना है और यही कहना चाहता हूँ। और जो मेरे बच्चे कामयाब हुए, हुँ। हमारे जीवराज सिंह जी कमांडो सर है, उनकी लगन, मेहनत और बच्चों की मेहनत से। जी। हुँ। अनु सामने एक चलचित्र नज़र आ रहा है मुझे, वो कुछ रखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? लकड़ियाँ पड़ी है। नहीं ये जो हाँ। ये हमारी भाषा में इसको हारा बोलते हैं इसके दूध गरम। अच्छा, दूध गरम जो खिचड़ी वगैरह मान रख। लीजिए नौकरी आपकी वहाँ लग गई, दिल्ली लग गई और ये वीडियो आपके साथी देखेंगे तो इसको बोलेंगे आपको हमारी भाषा में ट्रांसलेट करना है हिंदी में या कुछ और, हारे को क्या कहेंगे फिर? वो तो मुझे पता नहीं, हम तो हमारी भाषा में यही बोलते हैं कि सारी जगह नहीं मिलता, अपना अपना कल्चर होता है, उस हिसाब से चीजें हाँ, होती है। हाँ। इस हारे को मिस करोगे? जी, घर की हर चीज को। और मेरी तो हाँ, जॉइनिंग भी बहुत दूर है, पोस्टिंग चेन्नई है, तो वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ हमारे की तो यहाँ भाषा भी अलग होगी। सब कुछ अलग है। तो आपकी कहाँ है? मेरी छत्तीसगढ़ भिलाई। दोनों ही मतलब एक विपरीत स्थान पे जा रहे हो, है ना? हाँ जी। जी विपरीत। तो इसका नाम ढूँढ के रखिएगा, जी बिल्कुल। गूगल पे सर्च करके रखिएगा। थोड़ा मैं कहूँगा कि एक बार थोड़ा करीब जाके इसको बता दें और जितने व्यूअर्स हैं वो इसका नाम अलग-अलग भाषा में ले सकते हैं। क्या नाम है ताकि इनको आइडिया मिल जाए इनके नए मित्रों के साथ। ये चीज़ें हैं जो कल्चर में दिखना बहुत मुश्किल होती है। मम्मी से मुलाकात कराओगे आप? जी चलिए। जी। तो अभी मम्मी से मुलाकात है जो होने जा रही है। ये रूरल एरिया, यहाँ पे पानी गर्म होता है, देखिए। ये देखिए कितना शानदार है। इस प्रकार से पानी का जो जुगाड़ है, वो तय किया जाता है गर्म करने का। और ये रूम आ चुका है, ये आपकी? दादी माँ है ये। इनका कितना सपोर्ट? इनका बहुत सपोर्ट ये है। कहानियाँ सुनाते थे? जी बिल्कुल, मैं तो बचपन से अभी भी मैं इनके पास ही सोती हूँ। हाँ। हमेशा से इनके पास ही रही हूँ मैं। जी, दादी जी कैसा लग रहा है पोती? बहुत बढ़िया लग रही है। छोटी उम्र में घनी उम्र को 22 साल की उम्र है, अभी 20 साल की हुई है। तो अभी तो साथ छूट जाओगे फिर, पोती क्या मिस बात। करोगे? मेरे तो आई करती हम्म, सारो काम, हम्म, पोता ओ तो करनी कौन रहा तो ने दे पड़ दियो हम्म। अरे पोती मेरे तो अब तो नौकर लागी मारो तो बेटा वो करसी। पानी गर्म सर्दी में मंगाना हुआ है या कुछ भी और भी समस्या हुआ है तो पोती 1 मिनट में खड़ी होती है। हाँ वो तो काम ही लगेड़ी होए कटई बारे ही होए। हाँ तो पोती तो नौकरी लागी, खुशी भी है लेकिन एक गम भी है कि आज जा रही है। ना गम को नहीं खुशी है। खुशी है। हाँ खुशी है क्यों आ तो कारण ससुराल ही जाती राइट। है। हाँ, 3 साल बाद देखे मैं 2 साल बाद हाँ। तो अब नौकर लागी तो बड़ी खुशी है मन इतनी उम्र में। बहुत बढ़िया। तो ये दादी के जो शब्द थे, माता जी हैं ये माता जी। हम थोड़ा बाहर चलेंगे थोड़ा क्योंकि इमोशनल मोमेंट है जो क्रिएट हो चुका है। आ जाओ माता जी, साथ में आ जाओ। तो यहाँ से हम इनका घर है जो बाहर अब लिए चलते हैं आपको। सामान्य सा घर है लेकिन इसमें से 2 असामान्य बच्चे हैं जो निकले हैं जिन्होंने वाकई में शानदार काम किया। मम्मी जी कहाँ गए? तो मम्मी हैं जो मम्मी आ रहे हैं इनके। तो ये एक और चीज देखेंगे, ये गेट है जो ये देखिए आप, ये एक लकड़ी का गेट है। इस पे ऊपर वेलकम लिखा है, इधर कम लिखा है और डिजाइनिंग है जो गांवों में इस प्रकार की जाती है। और ये पूरा एकदम जो गेट है वो लकड़ी का ही है, इस पे डिजाइनिंग सुंदर की गई है और ये सर्दियों के अंदर बड़ा मुश्किल होता है। तो कौन है मम्मी, कहाँ है इनकी? जी, संकना क्या है इसमें, शर्माना क्या है? बेटी के लिए क्या कहना चाहोगे आप, इतना बता दो बस, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रही है बेटी के लिए। हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ। छोटी सी उम्र में नौकरी लग गई रे। बेटे के लिए कोई शब्द नहीं है, बेटी बेटी बस। बेटे के लिए भी बढ़िया ही है भाई, नौकरी लग गया है, बहुत बड़ी खुशी है। खुशी है। चलो अनु, अंत में हम जाते जाते थोड़ी सी बात करेंगे, आओ आप भी। तो अनु अंतिम कमेंट लेना चाहूंगा। दादी नानी इनका जो कहानियां हैं, इनके जो किस्से हैं वो हम पढ़ते आते हैं। आज दादी ने आपको मिस किया है, आपको याद किया है, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात बोल दी है कि कभी न कभी बेटी को तो जाना ही था।
राइट बात है। लेकिन ये नौकरी लग के जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या आपको लगता है कि आज भी आजाद देश में गुलाम तस्वीर देखने को मिलती है कि भारत में करीबन-करीबन रूरल एरियाज़ में 65% ऐसी लड़कियां हैं जिनको नेगेटिव थिंक के ज़रिए पढ़ाया नहीं जाता कि 10वीं के बाद नहीं पढ़ाएँगे क्योंकि वो बाहर जाएगी, बाहर लोगों की नेगेटिविटी का सामना करेगी। ये आज भी आप महसूस करते जी, हैं? मैं आपको बताना चाहूँगी मेरे गाँव में मतलब सरकारी नौकरी लगना तो दूर की बात है, अब तक कोई लड़की सरकारी नौकरी की तैयारी भी नहीं कर रही है। मैं पहली लड़की हूँ अपने गाँव में सरकारी नौकरी वाली और अभी तो मैं लगी हूँ तो सबको विचार होता ही है मन में कि हम भी अपनी लड़कियों को बाहर भेजें, वो भी पढ़ाई करेगी, नौकरी लगेगी। हुँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब किसी के मैं काम आई और भी लड़कियां मेरी वजह से पढ़ाई कर पाएगी। मेरे आसपास की मेरे साथ वाली जो स्कूल में पढ़ी है वो बस घर का काम करती है, माँ बाप नहीं भेजते कि नहीं पढ़ाएंगे, लड़की है बाहर जाएगी। तो मैं यही बोलना चाहूंगी लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है अगर आप उनको मौका दे तो। बिल्कुल। बहरहाल आपका दोनों का बहुत-बहुत आभार, दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया क्योंकि आपने समाज के अंदर एक नया दृष्टिकोण, एक नई इमारत को खड़ा किया है। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपको हम छोड़ सकते हैं, लेकिन एक वादे के साथ कि आपके पास भी अगर है ऐसा टैलेंट, अगर है ऐसा हुनर, तो उसे निकालने की ज़रूरत है, उसे तराशने की ज़रूरत है। बाकी फ्यूचर तो उनका अपने आप ही बन जाएगा। रब्बा खैर, शब्बा खैर, दुआओं में याद रखना। जय हिंद।